नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे। तो जिस क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आए वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो जैसे फर्स्ट वह पत्र लिख रहा है, इसकी बात करें तो यहाँ पे लास्ट में रहा है आ रहा है। दूसरे की बात करें तो वह पढ़ रहा है, दूसरे की बात करें तो इसमें है मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में रहा हूँ आया है। वे स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लास्ट में हम देखेंगे तो रहे हैं आया हुआ है। इस तरह से क्रिया के लास्ट में जो है कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएगा। और एक बात का और हमें विशेष ध्यान रखना है कि इस क्रिया के इस टेंस में क्रिया के शुरू होने का या समाप्त होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इस टेंस में क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। यही दिखाया जाता है कि काम लगातार चल रहा है, वो कब शुरू हुआ या कब ख़त्म होगा इसकी कोई डेफिनेट जानकारी नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं इस टेंस को। अब इसको चेंज करने के रूल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो होगा उसको लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम में से कोई एक किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब जो है उसको लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे हम। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे वह पत्र लिख रहा है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ही। अब ही सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। अब मेन वर्ब जो हमारा है वो मेन वर्ब है लिखना, तो लिखने की इंग्लिश राइट। अब इसमें आईएनजी लगाना है तो ये हम कर देंगे राइटिंग। अब क्या लिख रहा है ऑब्जेक्ट में, तो पत्र लिख रहा है तो अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया मैं के लिए आई, इसके साथ हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो एम। अब पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है तो रीड लिख देते हैं, रीड। अब इसमें आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगा दीजिए, आई एम रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं किताब, तो किताब की इंग्लिश ऑब्जेक्ट में अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। इस तरह से हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें वे यानी वे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके लिए हम दे का यूज करेंगे, दे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, दे आर। वे स्कूल जा रहे हैं तो दे आर, ये गो मीन्स जाना होता है, तो गो की इंग्लिश लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो ये तो रहा हमने अफर्मेटिव देखा। आइए देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस को। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कोई एक। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। अब यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल को चेंज करके हम सीखते हैं। तो सबसे पहले वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह की इंग्लिश ही लिख देंगे। इसके बाद में इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी, इज लिखेंगे। इसके बाद में नॉट लगा देंगे हम, नॉट के बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे लिखना, राइट। राइट में आईएनजी लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे, ही इज़ नॉट राइटिंग। ऑब्जेक्ट में पत्र है तो पत्र की इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे, ही इज़ नॉट राइटिंग लेटर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। तो अब आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। दूसरे सेंटेंस में मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए प्यारे मित्र मैं बता दूँ कि इसके लिए आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं के लिए आई, इसके साथ आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का यूज कर लीजिए। इसके बाद पढ़ना की मेन वर्ब जो है वो रीड है, रीड की इंग्लिश लिखिए, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे हम। जोड़ने के बाद में आई एम नॉट रीडिंग किताब, किताब जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो किताब है, तो किताब की इंग्लिश हम यहाँ पे लिख देंगे।
तो इस तरह से आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन हो गया। अब तीसरे सेंटेंस की बात करें हम, तो इसमें वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये प्लूरल है, इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे और दे के साथ यानी प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आर का प्रयोग करेंगे। हम आर का यूज होता है तो आर का प्रयोग करेंगे। दे आर, इसके बाद दे आर नॉट, नॉट का यूज करेंगे। दे आर नॉट, गो मीन्स जाना होता है, इसमें ING लगा देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम इसको चेंज करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है, एक और वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो सबसे पहले जिसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है, यानी सबसे पहले जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम देखेंगे। तो इसके लिए रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में ING ऐड कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल को देखें और इसको आइए चेंज करते हैं। तो क्या वह पतंग उड़ा रहा है, यानी देखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस की बात ही हम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इज आर एम में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले कर लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या वह पतंग उड़ा रहा है, यानी सब्जेक्ट हमारा वह हो गया, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज यूज होनी चाहिए। तो इज के लिए हम इसको सबसे पहले क्या कि इंग्लिश नहीं लिखेंगे इसमें, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी की इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इज। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब उड़ाना होता है फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ाना होता है, इसमें ING जोड़ना है तो ING इसमें जोड़ दीजिए। इज ही फ्लाइंग, क्या उड़ाना, पतंग उड़ाना। तो पतंग के लिए पतंग की इंग्लिश काइट होती है, तो अ काइट। इज ही फ्लाइंग अ काइट। बाकी अदर वर्ड में कुछ नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा के लास्ट में आप छोड़ दीजिए। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं, क्या मैं गाना गा रहा हूँ। तो इसके लिए भी सेम सब्जेक्ट के अनुसार हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी एम हो जाएगी, एम। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, इसके साथ हमें मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब होता है गाना यानी सिंग। अब इसमें ING जोड़ना है तो ING जोड़ दीजिए। MI सिंगिंग, क्या गाना, गाना। तो क्या है इसके लिए हम क्या करेंगे, अ सॉन्ग। MI सिंगिंग अ सॉन्ग, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दीजिए। इसी तरह से हम तीसरे सेंटेंस को भी देखेंगे और इसको भी चेंज करेंगे। क्या वे फूल तोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आया हुआ है सबसे पहले, तो हम इसमें भी वही काम करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा वे यानी दे, तो दे के लिए दे प्लूरल है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आर जो है हेल्पिंग वर्ब उसका यूज कर लेंगे, आर। उसके बाद में सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे आर दे। अब तोड़ना, प्लक, तोड़ना जो हमारा मेन वर्ब है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो प्लक में तोड़ना होता है प्लक, इसमें ING जोड़ देंगे। आर दे प्लकिंग, फूल तोड़ना, तो फूल की इंग्लिश फ्लावर होती है, अ फ्लावर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है कि हमने देखा कि जो सेंटेंस जिनमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसको किस तरह से कैसे चेंज करना है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जिस सेंटेंस में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा उसका हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम WH वर्ड वाले सेंटेंस को, यानी ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो बीच में आते हैं। जैसे वह क्या लिख रहा है, ये क्या जो है ये बीच में आया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ,
ये क्या बीच में आया हुआ है, वे कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है ये भी बीच में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम चलते हैं रूल के पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो WH वर्ड है हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी ये जो क्यों, कहाँ, कब, कैसे जो बीच में आता है उसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको चेंज करना, देखते हैं वह क्या लिख रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया कि WH वर्ड लिखना है, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो इसके लिए ही हमारा सब्जेक्ट है इसमें, तो ही के लिए इज हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे व्हाट इज ही। इसके बाद मेन वर्ब जो है वो लिखना है, मेन वर्ब लिखने की इंग्लिश हम लिखेंगे, उसमें ING जोड़ देंगे, व्हाट इज ही राइटिंग। अब इसके बाद अदर वर्ड में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो गया, उसका अनुवाद हो गया। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखें, तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें भी उसी तरह का है, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ। तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे, यानी सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा व्हाट। इसके बाद इसमें भी हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, तो व्हाट एम, चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई होगा तो व्हाट एम। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एम आई। इसके बाद मेन वर्ब जो है करना, करने की इंग्लिश डू, इसमें ING लगाना है तो ING लगा देते हैं, व्हाट एम आई डूइंग। इसके बाद इंटू अदर वर्ड में कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ का ट्रांसलेशन होगा व्हाट एम आई डूइंग। इस तरह से आइए देखते हैं अगले सेंटेंस को, लास्ट को। वे कहाँ जा रहे हैं, ये भी उसी तरह से है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ, तो इसकी भी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेयर। इसके बाद में ये सब्जेक्ट दे है, वे की इंग्लिश दे, और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो है ये प्लूरल है तो इसके साथ आर यूज होता है, तो हम यहाँ आर यूज कर लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे। अब मेन वर्ब लिखना है हमें, तो मेन वर्ब होता है गो, जाना का गो। अब इसमें हमें ING यूज करना है तो हम ING यूज कर लेंगे। इसके बाद अदर वर्ड में कुछ नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। तो प्यारे मित्रों, इस तरह से हमने जो है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।